नमस्कार, मैं हूं गोपाल झा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कल्याण भूमि देख के अभिभूत हुए भाजपा नेता नारायण सिंह राणा। नीलकंठ महादेव सेवा समिति की सराहना। बदला मौसम का मिजाज, बूंदाबांदी से फसलों को नुकसान। पूर्व जिला प्रमुख राजेंद्र मक्कासर ने जताई पीड़ा, कांग्रेस ने नहीं दी प्राथमिक सदस्यता। गणगौर महोत्सव का आगाज, गूंजने लगे गीत, तैयारी में जुटी नगर परिषद। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड के पूर्व खेल मंत्री नारायण सिंह राणा एक दिवसीय प्रवास पर शुक्रवार को हनुमानगढ़ पहुंचे। उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। उन्होंने नीलकंठ महादेव सेवा समिति द्वारा निर्मित कल्याण भूमि का अवलोकन किया और समिति के प्रयासों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह के समधी नारायण सिंह राणा ने नीलकंठ महादेव सेवा समिति के प्रयासों को बेमिसाल बताया। उन्होंने कहा कि समिति ने हनुमानगढ़ में शमशान को पर्यटन स्थल बना दिया। यह वही जगह है कि आम आदमी को सच्चाई का एहसास होता है। समिति ने जो एक ऐतिहासिक काम किया, यहाँ हनुमानगढ़ में तो दिखाई दे रहा है, ये शमशान घाट को इन्होंने एक पर्यटन केंद्र जैसा बना दिया है और यही वो जगह है, शमशान घाट ही वो जगह है जहाँ मनुष्य अपनी सच्चाई को जानता है, बाकी समय नहीं जानता। वो जब आता है किसी की चिता पे आग दहन करता है और चिता जलती हुई दिखती है, तब उसको सच्चाई का अनुभव होता है। और ऐसी जगह को इतना सुंदर बना देना, उसको पर्यटन से जोड़ देना, उसको अपने शास्त्रों के, अपने सनातन धर्म के साथ जोड़ देना, इतनी मूर्तियाँ, इतनी सारी एक एक मूर्ति इतनी कलाकारी के साथ बनाना, इसके लिए बहुत बधाई है इनको। भाजपा नेता राणा ने कहा कि उत्तराखंड में धर्मशाला बनाकर समिति ने कमाल का कार्य किया। समिति के प्रतिनिधियों की मेहनत के वे कायल हैं कि उत्तराखंड में ऋषिकेश के ऊपर, नीलकंठ के ऊपर, जहाँ पर कि लाखों लोग जाते हैं शिवरात्रि के टाइम पे और सावन में कांवड़ लोग जाते हैं, करोड़ों लोग जाते हैं, बल्कि कांवड़िए तो करोड़ों की संख्या में जाते हैं। और वहाँ पर कोई ऐसी धर्मशाला नहीं थी जिससे जाकर के लोग वहाँ पे रह सकें, वहाँ पे उनके भंडारे की व्यवस्था हो सकें। तो इस समिति ने वो जो काम वहाँ पे किया है, यहाँ पर तो ठीक है, आप शहर के अंदर आपने अपनी जगह पे कोई भी कर लेगा, लेकिन उस जगह पे जो ऐतिहासिक काम किया है उसके लिए जितनी इनकी प्रशंसा की जाए, जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। ये हमारे लिए, खास करके उत्तराखंड के लोगों के लिए जो हम वहाँ पे रहते हैं, हमारे लिए इन्होंने एक बड़ा काम किया है और हम सब इनके आभारी भी हैं। हनुमानगढ़ में फरवरी 2014 में होने वाली कबड्डी प्रतियोगिता के बारे में चर्चा करने पहुंचे राणा ने कहा कि इस संबंध में गुरुद्वारा सुखा सिंह मेहताब सिंह में बाबा बलकार सिंह से बातचीत हुई है। उन्होंने खिलाड़ियों को बेहतरीन प्रोत्साहन देने की बात कही। बड़ा आयोजन कबड्डी का 2014 में होने वाला, फरवरी में गुरुद्वारे के माध्यम से, तो उससे भी उनसे चर्चा हुई है बाबा जी से कि उसको कैसे बड़े भव्य रूप में करें, कैसे इस पूरे देश के खिलाड़ियों को बुलाएं। खेलों से जुड़े हुए हैं। जसपाल राणा मेरा बेटा है जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, तो हम लोग आज भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे, ओलंपिक्स में जितने भी अभी देखें, आपने देखा होगा, चाहे कर्नल राठौर हो, चाहे अभिनव बिंद्रा हो, चाहे विजय हो, गगन नारंग हो, जिन्होंने ओलंपिक में मेडल लिए हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे प्रशिक्षण से और हमारी ट्रेनिंग से निकले हुए लोग हैं। कल्याण भूमि को देख राणा अभिभूत हुए। उन्होंने कहा कि यह सब देखकर प्रेरणा मिलती है। समिति अध्यक्ष अश्वनी नारंग, पार्षद उमाशंकर अरुण, बलराज सिंह दानेवालिया और रोहतास शर्मा आदि भी मौजूद थे। उत्तराखंड विकास समिति की ओर से शुक्रवार को जंक्शन स्थित बद्रीनाथ धर्मशाला में होली स्नेह मिलन कार्यक्रम हुआ। इसमें खास तौर पर शिरकत करने पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व मंत्री नारायण सिंह राणा। आपको बता दें कि राणा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह के समधी और अंतर्राष्ट्रीय शूटर जसपाल राणा के पिता हैं। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित बद्रीनाथ धर्मशाला में शुक्रवार को पहाड़ की संस्कृति जीवंत नजर आई। बालिकाओं ने जब पहाड़ी बोली में स्वागत गीत गाए तो भाजपा नेता नारायण सिंह राणा अभिभूत हुए बगैर नहीं रह सके। उन्होंने उत्तराखंड के प्रवासी लोगों से आग्रह किया कि वे जहां भी रहें अपनी मेहनत और ईमानदारी से उत्तराखंड का नाम रोशन करें, साथ ही अपनी संस्कृति को नहीं भूलें। उत्तराखंड विकास समिति के अध्यक्ष जीवन चौधरी, विजय सिंह, तोताराम, संजय रावत, कल्याण सिंह, पूरन सिंह आदि ने स्वागत किया। हरीश चमोली ने आभार जताया। कार्यक्रम में भाजपा नेता डॉक्टर भारत भूषण शर्मा, पार्षद उमाशंकर अरुण, अमित साहू, अश्वनी नारंग आदि मौजूद थे। इस मौके पर नीलकंठ महादेव सेवा समिति को सम्मानित किया गया।
होली में रंगों के फव्वारों का तो सबने आनंद लिया, लेकिन बादलों से गिरते पानी के फव्वारों ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। खेतों में तैयार खड़ी गेहूं, सरसों व चना की फसल को इस बेमौसम बरसात ने काफी नुकसान पहुंचाया है। जिला मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्रों में गत 2 दिन से हो रही बूंदाबांदी से मौसम तो खुशनुमा हो गया। रुक रुक कर हो रही इस बरसात से जहां तापमान में काफी गिरावट आई, वहीं खेतों में तैयार खड़ी गेहूं, सरसों व चना की फसल को इस बेमौसम बरसात ने काफी नुकसान पहुंचाया है। बादलों से गिरते पानी के फव्वारों ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। वहीं शुक्रवार को दोपहर बाद तेज धूप खिलने से मौसम के मिजाज में हुए परिवर्तन से किसानों को मामूली राहत मिली है। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम अप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि ज़िले का सर्वप्रथम डीजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियाँ जो AC, LCD और वॉशिंग मशीनें, माइक्रोवन, होम अप्लाइंस जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़ टाउन। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। पर आपको जेंट्स वियर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। कांग्रेस के खिलाफ बगावती तेवर दिखाने वाले पूर्व जिला प्रमुख राजेंद्र मक्कासर को इस बात की भी पीड़ा है कि जिस पार्टी को मजबूत बनाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, उस पार्टी ने उन्हें प्राथमिक सदस्यता तक नहीं दी। शुक्रवार को अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते वक्त उनकी यह पीड़ा छलक आई। पूर्व जिला प्रमुख राजेंद्र मक्कासर ने कांग्रेस पर लंबे अरसे से उपेक्षा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब कोई प्राथमिक सदस्य नहीं बनाया तो इसका मतलब समझा जा सकता है। उन्होंने शीघ्र ही 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष पद से भी इस्तीफा देने की बात कही। तैयार हूँ, मैं वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। आज शायद छुट्टी थी, सोमवार मंगलवार तक जो है मैं जरिए फैक्स देना मेरा इखलाकी फर्ज भी पड़ता है। जिस पार्टी पे मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी छोड़ रहा हूँ जिस पार्टी को, तो उस पार्टी का मैं कोई किसी तरीके का समिति का या पदाधिकारी रहना, हालांकि ये बड़ी विडंबना है कि मैं आज भी कांग्रेस का प्राथमिक सदस्य नहीं हूँ। पत्रकारों के एक सवाल पर उन्होंने कहा कि यह कहना गलत है कि टिकट के लिए मैं कांग्रेस को ब्लैकमेल कर रहा हूँ। ब्लैकमेल करना या फिर इसके बारे में सोचना भी हमारे खून में नहीं। हमने कभी कांग्रेस से कोई पद भी नहीं मांगा, जितना लिया उससे लाख गुना अधिक कांग्रेस को दिया है। नहीं, ऐसा करते ही नहीं है। हमने कोई इस तरह की मांग नहीं रखी कभी कि हमें ये पद दिया जाए। बात बात में उन्होंने यह पीड़ा भी जताई कि कांग्रेस ने उनके कैडर के अनुरूप जिम्मेदारी नहीं दी। बीसू का उपाध्यक्ष पद को तौहीन बताते उन्होंने कहा कि यह उनके अनुरूप पद नहीं था, फिर भी वे चुप रहे। मुझसे मंशा मांगी गई थी और मैंने जब 20 सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष पद के लिए जब व्यक्तियों का नाम नॉमिनेट किया था और वो पद जब जिस पद का जो कैलेबर मानते हुए और उसको अगर वो देते तो उससे ज्यादा बड़ी तौहीन क्या हो सकती है। मैं तो शांत बैठा हूँ। मैंने किसी अखबार में ये नहीं कहा, किसी अखबार में मैंने इनके लिए धन्यवाद नहीं दिया।
कि उन्होंने जो है 20 सूत्री का उपाध्यक्ष बना दिया। कोई बहुत बड़ा अचीविंग पद नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से 4 साल में एक भी मुलाकात नहीं होने का खुलासा करते हुए राजेंद्र मक्कासर ने कहा कि कई बार ऐसा प्रयास किया लेकिन उन्हें टाइम नहीं मिला। उन्होंने इशारा किया कि यह किसी साजिश के तहत तो नहीं हुआ। मैंने 5-4 दफा माननीय गहलोत साहब से मिलने का प्रयास किया, मैंने संपर्क करने का प्रयास किया, कोई प्रयास उसमें कोई गौर ही नहीं। मैं यही कह रहा हूँ कि जो गहलोत साहब की सरकार पहले थी और वर्तमान की सरकार में बहुत बड़ा अंतर है। ये किसकी साजिश है हमें नहीं पता। हम प्रयास करते हैं मिलने का, जाते हैं, लिख के आते हैं कि हमें मिलना है, हम 2 दिन रुके हैं, 3 दिन रुके हैं, लेकिन गहलोत साहब से कभी हमारा संपर्क ही नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी पीड़ा की बात है। खुद को जनता का उम्मीदवार बताते हुए राजेंद्र मक्कासर ने कहा कि जनता ने उन्हें चुनाव लड़ने के लिए कहा है और वे अब पीछे नहीं हटेंगे, भले ही कांग्रेस और भाजपा टिकट ना दे। उन्होंने एक विकल्प के रूप में जो है मुझे इस हल्के में उम्मीदवार के बतौर पेश किया। इलाके की जनता जनार्दन की ही मंशा के अनुरूप मैंने भी यही फैसला लिया। उनमें से मेरे बहुत से साथी ऐसे थे जो बीजेपी से संबंधित थे, बहुत से साथी कांग्रेस, तो मैंने उन टिकट के मसले पे मैंने उनसे दोनों से कह दिया कि मैंने कभी कल को ये नहीं कहोगे कि हम वसुंधरा जी के पास ले चलते और टिकट दिला देते, हम गहलोत साहब के पास जाते और आपको कांग्रेस की टिकट दिलाते। मैंने खुला विकल्प दे दिया दोनों पार्टियों कि आप स्वागत है, कोई पार्टी इस जनादेश को गंभीरता से लेके हमें अगर टिकट देती है तो हम चुनाव। हनुमानगढ़ शहर में चोर और पुलिस का खेल जारी है। जंक्शन के बाद चोरों ने अब टाउन की तरफ रुख किया है। गुरुवार रात चोरों ने न्यू मार्केट स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम को निशाना बनाया। हनुमानगढ़ टाउन स्थित न्यू मार्केट में चोरों ने बंसल इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम में वारदात को अंजाम दिया। व्यवसायी सुरेश बंसल ने इस संबंध में टाउन थाना में मामला भी दर्ज करवाया है। बंसल के मुताबिक शुक्रवार सुबह जब दुकान खोलकर गए तो दुकान में रखा लैपटॉप गायब था। दुकान के काउंटर का गला भी खुला था, वहीं नकदी राशि भी गायब थी। अंदर जाकर देखा तो काफी सामान गायब मिले। सुबह आज दुकान पे लगभग 11 बजे आया, जब देखा कि ऊपर का शटर टूटा हुआ था और सारा सामान खिंडा हुआ पड़ा था। गेट वगैरह तोड़ के खोल रखा था, सारा सामान बिखरा हुआ, नकदी पड़ी थी 51,000 रुपये, वो चोरी होगी। लगभग 12-13 बंडल वायर के चोरी हो गए, एक लैपटॉप चोरी हो गया। व्यवसायियों का कहना है कि सप्ताह भर में चोरी की यह 6ठी वारदात है। पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि गश्त व्यवस्था सही नहीं होने से चोरों के हौसले बुलंद हैं। एक हफ्ते में 6ठी चोरी हो गई है, यहाँ पे कोई गश्त नहीं हो रही है। ये पुलिस वाले कहते हैं भी रोज गश्त कर रहे हैं, लेकिन गश्त नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। यहाँ पे हर दूसरे दिन 2 दुकानों के ताले टूट रहे हैं और चोरियाँ हो रही है। दूसरी तरफ नागरिकों के आक्रोश को देखते हुए टाउन थाना प्रभारी नारायण सिंह भाटी ने कहा कि पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है, शीघ्र ही वे पकड़े जाएंगे। एक दुकान में, इलेक्ट्रिक की दुकान में ऊपर के रास्ते के दरवाजे को मोड़ के अंदर घुस के चोरी की गई है। उसकी सूचना मिली हुई, इस पर मुकदमा दर्ज किया जाकर तफ्तीश की जा रही है। इससे पहले इसी बाजार के आसपास में भी 4-5 वारदातें दर्ज हुई है जो पूर्व की हो रखी है। उनके लिए आसपास के इलाके के चोर चौकीदारी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए व्यापारियों के साथ मीटिंग की गई थी। उनको बताया गया है कि आप अधिक चौकीदार लगावें। पुलिस गश्त में भी विशेष तौर से बाजार पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि बाजार के मेन सड़क से नहीं होकर के छत के रास्ते से चोरी हुई है। इसके लिए विशेष तौर से प्रयास किया जा रहा है कि मामला कहीं दूर कर नहीं होकर कोई जानकार कहीं हो सकता है जिसको पता है ऊपर से आने का रास्ता है, ऊपर चढ़ने की जगह बाजार में जगह जगह उपलब्ध है। तलाश की जा रही है, प्रयास जारी है। अभी वक्त है हेडलाइंस का।
गणगौर महोत्सव की तैयारी शुरू हो चुकी है। महिलाएं सामूहिक रूप से गीत गाने लगी हैं। हनुमानगढ़ टाउन में भी गणगौर की तैयारी जोरों पर है। राजस्थान की संस्कृति का परिचायक है गणगौर। इसके लिए महिलाएं इंतजार करती हैं। हनुमानगढ़ टाउन में गणगौर के गीत सुनाई देने लगे हैं। विवाहिताएं जहां पति की दीर्घायु के लिए पर्व मनाती हैं, वहीं युवतियां अच्छे वर के लिए। गणगौर एक त्योहार है जो राजस्थान का मुख्य त्योहार कहा जाता है। इसमें लेडीज गणगौर की होली के आगे दहन के दूसरे दिन से इसकी पूजा की जाती है और 16 दिन तक इसकी पूजा की जाती है। इसमें कुंवारी लड़कियां, विवाहितें सभी मिलजुल कर घर घर जाके अपने गणगौर की पूजा करते हैं। जो होली का दहन के बाद जो अग्नि होती है उसको हम घर लाते हैं, उसे हम 16 पिंडलियां बनाते हैं और 16 दिन तक उसकी पूजा की जाती है। और 7 दिन के बाद में हम एक दूसरे के सहेलियां आपस में घर में जाके और हम उसका बनोरा निकालते हैं, खूब गीत वगैरह गाते हैं और प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं। और अपने कुंवारी लड़कियां अपने अच्छे वर के लिए और महिलाएं जो सुहागने हैं वो अपनी वर की लंबी उम्र के लिए इसकी कामना करती है। और गणगौर की पूजा पार्वती जी के रूप में की जाती है। और सभी राजस्थान की जो कल्चर है उसमें हमारे गणगौर का पूजा बहुत महत्वपूर्ण है। होली के जस्ट 3 दिन बाद आता है। ये चैत के 30 के दिन बनाया जाता है। इस दिन क्या होता है, होली का दहन होती है, तब राख की पिंडलियां जो जलती है वहां पर उसकी पिंडलियां 16 लाकर घर पे बनाकर उसकी पूजा की जाती है। आंगन में गोबर लिपा जाता है, उसके ऊपर गोबर पर रोली की लाल टिक्कियां लगाई जाती है और जो गोबर की पिंडलियां होती हैं उस पर काजल की टिक्कियां लगाई जाती है। और सांझ के तीज का त्योहार बनाया जाता है, गीत गाए जाते हैं और ये पार्वती के लिए बनाया जाता है त्योहार। नगर परिषद की ओर से गणगौर की सवारी निकाली जाएगी। इसकी तैयारी जोरों पर है। हर साल नगर परिषद इस आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। 13 अप्रैल को गणगौर पर्व मनाया जाएगा। गणगौर की सवारी चौथना कुआ पुरानी नगर पालिका से प्रारंभ होकर भटनेर दुर्ग पर पहुंचेगी, वहां से वापस रंगमंच पर पहुंचेगी। रंगमंच पर महिलाएं गणगौर का पूजन करती है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।